पंचरत्न। महर्षि कपिल प्रतिदिन अपने आश्रम से गंगा स्नान के लिए पैदल जाया करते थे। मार्ग में एक छोटा सा गांव पड़ता था जहां पर कई किसान परिवार रहा करते थे। जिस मार्ग से महर्षि गंगा स्नान के लिए जाया करते थे उसी मार्ग में एक विधवा ब्राह्मणी की कुटिया भी पड़ती थी। महर्षि जब भी उस मार्ग से गुजरते, ब्राह्मणी या तो उन्हें चरखा काटते मिलती या फिर धान कूटते। एक दिन विचलित होकर महर्षि ने ब्राह्मणी से इसका कारण ही पूछ लिया। पूछने पर पता चला कि ब्राह्मणी के घर में उसके पति के अलावा आजीविका चलाने वाला कोई नहीं था। अब पति की मृत्यु के बाद पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। कपिल मुनि को ब्राह्मणी की इस अवस्था पर दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मणी के पास जाकर कहा, भद्रे, मैं पास के ही आश्रम का कुलपति कपिल हूँ। मेरे कई शिष्य राज परिवार से हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आजीविका की स्थायी व्यवस्था करवा सकता हूँ। मुझसे तुम्हारी यह असहाय व्यवस्था देखी नहीं जाती। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर महर्षि का आभार व्यक्त किया और कहा, मुनिवर, आपकी इस दयालुता के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन मुझे आपने पहचानने में थोड़ी भूल की है। पंचरत्न, न तो मैं असहाय हूँ और ना ही निर्धन। आपने शायद देखा नहीं, मेरे पास ऐसे 5 रत्न हैं जिनसे अगर मैं चाहूँ तो खुद राजा जैसा जीवन व्यतीत कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उनकी आवश्यकता अनुभव नहीं की, इसीलिए वे 5 रत्न मेरे पास सुरक्षित रखे हैं। कपिल मुनि विधवा ब्राह्मणी की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुए और कहा, भद्रे, अगर आप अनुचित न समझे तो क्या मैं आपके वो 5 बहुमूल्य रत्न मैं देख सकता हूँ? देखूं तो आपके पास कैसे बहुमूल्य रत्न हैं। ब्राह्मणी ने आसन बिछा दिया और कहा, मुनिवर, आप थोड़ी देर बैठे, अभी मैं आपको अपने मेरे रत्न दिखाऊंगी। इतना कहकर ब्राह्मणी फिर से चरखा काटने लगी। थोड़ी देर में ब्राह्मणी के 5 पुत्र विद्यालय से लौट कर आए। उन्होंने आकर महर्षि और माँ के पैर छुए और कहा, माँ, हमने आज भी किसी से झूठ नहीं बोला, किसी को कटु वचन नहीं कहा। गुरुदेव ने जो सिखाया और बताया उसे परिश्रम पूर्वक पूरा किया। महर्षि कपिल को और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने ब्राह्मणी को प्रणाम कर कहा, भद्रे, वाकई में तुम्हारे पास अति मूल्य बहुरत्न है। ऐसे अनुशासित बच्चे जिस घर में हो, जिस देश में हो, उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी कहानी आप सभी दर्शकों के लिए थी। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा आज आपने इस कहानी से क्या सीखा।